चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर अपना किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का सेकंड लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, आज अपन काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। देखो जी, इसने क्वेश्चन दिया, बोलो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। उसने क्या कहा कि एक साइकिलिस्ट है जो कि टॉप ऑफ द हिल पे जा रहा है, उसने कुछ स्पीड गैदर की और फिर हिल से नीचे आ रहा है, फिर उसने ब्रेक लगाई और इवेंचुअली इट केम टू रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द हिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस, मतलब कौन सी एनर्जी क्या हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया कि कोई एक हिल है, ठीक है जी, और भाई साहब क्या कर रहे हैं अपने वहां से, देखो जी देखो, इसने क्या कहा कि भाई साहब एक हिल है ये ऐसे टाइप की, यहां से एक साइकिलिस्ट है और ये ऐसे नीचे चलता आ रहा टाइप सा, तो यहां तक पहुंचा और यहां पे उसने साइकिल पे ब्रेक भी लगा दिया तो साइकिल रुक गई। तो यहां से यहां तक बोलो कौन कौन सी एनर्जी का, तुम्हें पता है एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है ना, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पढ़ा ना आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वही बेसिकली इसके अंदर पूछा कि बताओ कौन से वाली एनर्जी किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बताओ भाई, ऊपर से नीचे आया तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी है जो कम हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम, और कौन सी एनर्जी है जो बढ़ रही है, काइनेटिक। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किस में, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो क्या होगा, सिंपल, इसका मतलब क्या आएगा, पोटेंशियल टू काइनेटिक, एंड काइनेटिक फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई, हीट। हीट में क्यों कन्वर्ट होगी, ब्रेक लगाए तो क्या हो, फ्रिक्शन आ गया, जहां फ्रिक्शन आ जाएगा फ्रिक्शन एनर्जी का क्या करता है, लॉस, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लॉस करता है, हीट की फॉर्म में। एनर्जी की फॉर्म चेंज होगी ना, मैकेनिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो हीट एनर्जी में। अरे यस नो संतोष, इसीलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ओके जी, आगे बढ़े। चलो जी, इस पीछे क्यों जाना है, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो, पीछे में कुछ नहीं रखा। लिखो, ये क्वेश्चन कर दो जल्दी से। मैंने कहा कि एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ठीक है जी, और ये थीटा पे रखा, और ये क्या है हमारा स्मूथ है, और ये वेज है, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड है, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड है। छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत करवाता हूँ, तुम्हें ना वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना है ना। ये m मास का ब्लॉक है, इसको मैंने v स्पीड दी, बताओ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल कितनी होगी। रद्दी सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर दो 30 सेकंड में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जोश में आ जाओ, शाबाश। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल क्या होगी। हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए मैंने तुम्हें 5 पॉइंट बताए थे, दिमाग में बिठाने हैं। 5 पॉइंटों को दिमाग में बिठाओ, तुरंत अप्लाई करो। क्या होगा, किस पर लगाएंगे, कहां से कहां लगाएंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उन सब का वर्क डन लिखो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दो। हाँ जी, ओके। सो मुझे एक चीज समझ में आई, वेज फिक्स है, मास नहीं दे रखा, इसका मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगाना चाहिए, मुझे ब्लॉक पे लगाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया किस पर, कहां से कहां तक। मैंने मान लिया कि लेट्स से ये इतनी हाइट तक जा रहा है ना, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया l, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं हाइट की टर्म्स में इस डिस्टेंस को बोलूंगा तो मैं कह दूंगा लेट्स से ये हाइट कितनी है, h, ओके जी, ठीक है। यहां से यहां तक की ड्यूरेशन में इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तुम ध्यान से देखोगे, एक तो लगेगा mg और एक लगेगा नॉर्मल। इसके अलावा कोई और फोर्स लगेगा क्या, नहीं। तुम कहोगे सर बिल्कुल नहीं लगेगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, हम कहेंगे वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। वो किसके इक्वल होना चाहिए, तुम कहोगे सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, इनिशियल। मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल ढूंढना होता है। ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल। तुम कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तुम कह दोगे सर हाफ mv²। मैक्सिमम हाइट पे तब पहुंचेगा जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। बहुत अच्छी बात है।
वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा, तुम्हें पता कि नॉर्मल हमेशा इस प्लेन के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा, 0। तो हमारे पास सिर्फ बचा कौन, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क डन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। या फिर हम क्या लिख सकते थे, वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, तुम कहोगे यू आई माइनस यू फाइनल, अरे यस और नो जंटोश, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। अब ग्रेविटी के चीज में मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी एक जगह हम क्या मान सकते हैं, रेफरेंस। तो किस जगह रेफरेंस हम माने, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या मान लिया, 0। तो जब ये यहां पहुंचेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, तुम कहोगे माइनस mgh। हमें L से मतलब है कि H से मतलब है, अरे किससे मतलब है, H। वर्टिकल हाइट से मतलब है, काहे का H बाई साइन थीटा, क्यों H बाई साइन थीटा, किस खुशी में H साइन थीटा आएगा, गधेलाल। हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, m से m क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, H निकालना था ना हमें, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g, खत्म। इससे क्या समझे तुम, सोच है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल बोला है मैंने। तो मैंने ये नहीं कहा कि इंक्लाइंड के लोगों कितनी हाइट, वो तो निकाल लोगे, एच को उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे, एच अपॉन साइन थीटा। नहीं समझे। अच्छा ये प्रोजेक्टाइल को मैं अगर ऐसे सिंपली फेंकता v स्पीड से, तब भी ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता, वी स्क्वायर अपॉन 2g। और ऐसे फेंक रहे हैं तब भी कितना आ रहा है, वी स्क्वायर बाई 2g। तो दोनों में अंतर क्या है, हैं? उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट अगर वर्टिकल हाइट की टर्म्स में बात करो तो वर्टिकल हाइट दोनों केसेस में क्या है, सेम। क्योंकि इस केस में भी वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये जा रहा है तो भाई साहब, ये जब भी ये जा रहा है इसमें वर्क करने वाला तो एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन। चाहे मैं एस को ऐसे फेंको चाहे ऐसे फेंको, ऐसे फेंक रहा हूं, हालांकि इस पे एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है, कौन लग रहा है, नॉर्मल, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज उतना ही हो रहा है। अरे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं v स्पीड से ऐसे फेंक रहा हूं, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो कितना होगा, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, 0 नहीं सॉरी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का। अरे ये सुनो जंटोश, अब मैं अलोंग इंक्लाइन प्लेन फेंक रहा हूं, उस केस में भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, उतना ही है। और वर्क करने वाला फोर्स भी वही है जो ग्रेविटी है, चाहे ऐसे फेंक दो चाहे ऐसे फेंक दो, नॉर्मल इस पे लग रहा है लेकिन उसका वर्क डन कितना है, 0। उसका वर्क डन कोई कर ही नहीं रहा, इसका मतलब हाइट दोनों में क्या आएगी, सेम। तो ऐसी जब भी सिचुएशन आए, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही हो, कौन काम कर रही हो, वर्क डन सिर्फ किसका हो, ग्रेविटी का। भले ही वो सरफेस पे चल रहा हो या किसी चीज से बंधा हो, अभी थोड़ी देर में कराऊंगा वर्टिकल मोशन के क्वेश्चन, तुम मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सारे फॉर्मूले लगा सकते हो। कौन से वाले लगा सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले। अरे ये सुनो चिंटोश, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम अपन, ऐसे मैं ऊपर से छोड़ता नीचे पूछता, ये सब क्वेश्चन कर लोगे, टाइम पास वाले कर लोगे ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो जी वर्टिकल प्लेन मोशन, इसको पढ़ते हैं। ये हालांकि तुम्हारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का 70% में यही खत्म कर दूंगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, तो यही खत्म कर देंगे कॉन्सेप्ट को। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट 25% है, वो अपन वहां पे पढ़ेंगे। देखो जी क्या कहता है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे यूज होगा, देख ध्यान से चिंटू स्वामी, ध्यान से देख। ये मैंने एक हिंज कर दिया, हिंज का मतलब समझ गए क्या होता है, कील। हिंज का मतलब क्या होता है, कील। इससे मैंने एक स्ट्रिंग बांध दी जी, मासलेस है, ये कैसी है, मासलेस। और यहां पे एक मास लटका दिया छोटा सा, और मैंने इसको हिंज कर दिया। ये सुनो चिंटू, मुंह से बोलो यार, बहुत अच्छी बात। मैंने इसको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दी वी बी, बी मतलब बॉटम, ठीक है। कितनी वेलोसिटी दी इसकी यहां पर मैंने, वी बी। मैं तुमसे ये पूछा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल व्हेन दिस बिकम्स हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन समझ में आया क्या, पहला क्वेश्चन, इसमें खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। कर सकते हो क्या, करो जल्दी से, ट्राई करो, करो जल्दी से। व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, शाबाश।
एल, स्ट्रिंग की लेंथ है एल। जो मैंने टेक्निक सिखाई थी उसका यूज करना है बस, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसको लगाना सीखो। सभी का आंसर आना चाहिए। पहली बात बताओ, इसमें हम किस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं बताओ? इस बॉल पे, बॉल जो भी हमें इसको बोलना हो, इस पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे ये सुनो संतोष, इसमें बताओ कौन कौन से फोर्सेस है जो लग रहे होंगे किसी भी इंस्टेंट पे। तुम कहोगे इस पे एक तो mg लग रहा होगा, दूसरा इस पे क्या लग रहा होगा? टेंशन, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब हमें वर्क डन सिर्फ किस किस के लेने हैं? ग्रेविटी के और टेंशन के। तो हम कहेंगे सर वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब? के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब बताओ इनिशियल किसको माने? इस वाली जगह को मान लिया मैंने, क्या मान लिया? इनिशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले ढूंढते हैं किस पर लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं। कहां से कहां लगा रहे हैं? यहां से यहां। तो ये मेरी कौन सी सिचुएशन हो गई? फाइनल वाली। यस और नो संतोष? फिर हम ढूंढते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। इसमें बताओ टेंशन का वर्क डन कितना होगा? 0। बताओ क्यों? टेंशन हमेशा किधर लगेगा? इस पर, रेडियल डायरेक्शन में। और इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना आएगा? 90। तो वर्क डन बाई टेंशन तो हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब सिर्फ वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटी। अरे कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रही है। ओके, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो उसका वर्क डन क्या होता है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मुंह से बोलो यार। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैंने मान ली हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल कितनी थी बोलो? हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटी में पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक जगह क्या मान सकते हैं? 0। मैंने बताया था हर क्वेश्चन में कहां पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानोगे? कहां मानोगे? सबसे नीचे। किसके? सबसे नीचे वाली पोजीशन की, उसको क्या मानेंगे बोलो? 0। तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलो? 0। अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो किसी भी एच हाइट पर जाएंगे, ये बताओ यहां से वर्टिकल हाइट कितनी जाएगी इसकी? L। कितनी जाएगी? L। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgl। प्लस की माइनस? प्लस। नीचे से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgl। इनिशियल कितनी है? 0 माइनस फाइनल कितनी है? mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल। एम टाटा। यस सोनो संतोष? तो ध्यान से देख, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुम कहोगे वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2gl। 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना दोनों साइड? यस। हाँ, पी पीई और काइनेटिक एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो तो डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है तो बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो उस पर तो इंजन काम कर रहा है ना रॉकेट का, उस पर तीसरा फोर्स एक और है रॉकेट का इंजन। तो ये कह रहा है कि दोनों चीज क्यों बढ़ रही है, यही तो है डाउट। उसमें एक रॉकेट का इंजन काम करता है। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, लिख रखा है। बोलो जी। यहां दे रखी है ना वीबी, क्वेश्चन में दे रखी है ना। अरे वी इनिशियल में कितना दे रखा है? वीबी। तो यहां पे क्या लिख दोगे? वीबी का स्क्वायर। नहीं समझे यार? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, बोलो क्या? ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मैंने कहा था मोशन अंडर ग्रेविटी वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, वर्टिकल हाइट लेनी होगी बस तुम्हें। अरे यू स्पीड से फेंकते हैं तो बताओ एच हाइट के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी से फेंका उसको, बोलो। अरे किसी पार्टिकल को यू स्पीड से ऊपर फेंका, बताओ एच हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वही तो है, यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्योंकि वहां भी वर्क डन करने वाला कौन है? ग्रेविटी। यहां भी वर्क डन सिर्फ कौन कर रहा है? ग्रेविटी, भले ही ये इससे बंधी हुई। हाँ बोल चट्टू। हाँ, v और vb स्पीड है।
मतलब हम अरे ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं समझे यार तुम लोग। हो गया क्या, छाप लिया क्या, आगे बढ़ूं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। है इसका आंसर यही तो था। हाँ तो इसमें दे रहा हूं, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन। बताओ जब ये यहां से थीटा एंगल बनाएगी उस समय कितनी वेलोसिटी होगी? करो शाबाश। हॉरिजॉन्टल नहीं पूछा मैंने, जब ये यहां से थीटा एंगल बनाएगी उस समय बताओ कितनी वेलोसिटी होगी। वेरी गुड, करो। करो जी करो, शाबाश। टिक 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 टिक। देखो जी, आ गया क्या आंसर? है शाबाश शाबाश, करो भाई, वेरी गुड। है स्पेक्स लगाने के बाद सही दिखता है? अच्छा झूठा। अच्छा मैग्निफिकेशन बढ़ाता है बस, वैसे पावर का नहीं है। ऐसे मैंने बनवा रखा, मैं लगाता नहीं, अच्छा नहीं लगता मेरे को, अजीब सा लगता है चश्मा लगाने के बाद, इरिटेशन सी होती है मुझे। लेकिन मेरे को लग रहा है इस पे पढ़ाऊंगा तब मेरे को लगाना चाहिए आँखों पे ना, एंटी ग्लेयरिंग वाला लाना पड़ेगा और नई आंखें ख़राब कर देगा मेरी। लगा के रख, अच्छा है, कोई दिक्कत, मैं कुछ नहीं कर रहा तेरे को। क्या पता तुमने चश्मा लगा रखी हो अंदर ही अंदर। हैं हमारे चश्मा के लिए कह रहे हैं सर, क्या वेदांत? अच्छा है लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया होता है। चलो भाई करें क्या, क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो जी हम, देखो जी इधर हमने इसको क्या मान लिया, हमारी इनिशियल पोजीशन मान ली जी, और ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल जी। ये हमारी फाइनल है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम मैं किस पर लगा रहा हूँ बोलो, बॉल पे। तो बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बोलो, एक तो लग रहा है ग्रेविटी, एक लग रहा है टेंशन, और वो किसके इक्वल होगा बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ओके तो मैंने इस जगह पोटेंशियल एनर्जी को तो क्या मान लिया, जीरो। तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, ये हाइट चाहिए मुझे, ये कितनी है लेट से एच, तो कितनी हो जाएगी बोलो, एम जी एच। अब इस एच को कैसे निकाले, ये एल है, ये भी क्या है एल। अगर ये एल है और ये यहां से यहां तक भी क्या है एल, क्या हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली बोलो कितनी होगी, इसको मैंने मान लिया वाई। वेरी गुड, तो वाई अपॉन एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो वाई कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। अरे ये क्या होगी, दिस माइनस दिस, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा ना, ये हमारा कितना आ जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, हमारा एच भी आ गया। ओके जी, इस जगह वेलोसिटी हमने मान ली कितनी है भाई साहब, वी है, वी है जी, बहुत अच्छी बात है। वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा, तुम कहोगे सर जीरो होगा, क्योंकि टेंशन किधर है, रेडियल, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में।
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यू इनिशियल हमारी 0 है, फाइनल हो गया एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल वी स्क्वायर माइनस हाफ एम बॉटम की वेलोसिटी का स्क्वायर। अब बस एल की जगह क्या लिख देंगे, एल माइनस, तुम तो यही फॉर्मूला रट के रखो। तो देखो क्या आ गया फिर से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस 2gh, यही आया ना भाई साहब, अरे यही आया ना। इसका मतलब स्ट्रिंग से बंधी हुई कोई भी चीज हो, अगर उसके बॉटम मोस्ट पे मुझे वेलोसिटी पता है तो किसी भी हाइट पे मैं निकाल सकता हूं। व्हाट इज दिस एच, एच क्या है, एल माइनस एल कॉस थीटा। एच क्या चीज है, एल माइनस एल कॉस थीटा। समझ नहीं आया यार तुम्हें, बोलो भैया, समझ नहीं आया क्या, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तुमसे, मिटा दूं इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, मैंने एक स्ट्रिंग ली जी, मैंने यहां पे रखा, एम मास है, रिलीज कर दिया। अब मैंने तुमसे पूछा है फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। पहला केस, वेलोसिटी ऑफ बॉल बतानी है हमें, कब बतानी है, व्हेन 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 बोलो, स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। कर दो पहले तो ये क्वेश्चन कर दो जल्दी से सब बच्चे, फटाक दे से, स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। जल्दी से दिमाग लगाओ, शाबाश, 30 सेकंड का है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी सीख जाओगे अभी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हैं √2, वेरी गुड। जिसका हो गया वो क्वेश्चन कर दो जिसमें ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगी। देखो जी, ये स्ट्रिंग जब वर्टिकल हो जाएगी, ये लो जी स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई, ये लेंथ भी कितनी हो गई, एल। ये हमारी क्या है, इनिशियल। ये हमारी कौन सी पोजीशन है भाई साहब, फाइनल। ओके, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर, दो, कौन कौन से, टेंशन एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था सबसे नीचे वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना करो, 0। यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 तो यहां कितनी होगी, तुम कहोगे mgl। ये मेरी इनिशियल पोजीशन है कि फाइनल, इनिशियल, और ये कौन सी है, फाइनल। तो बस वर्क डन बाई टेंशन तो कितना होना है, 0। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। u इनिशियल कितना है, तुम कहोगे mgl। u फाइनल कितना है, तुम कहोगे 0। अरे यस और नो, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, और यहां से मैंने इसको रिलीज करा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। m से m क्या हो गया, टाटा, तो v आ जाएगा √2gl। यस और नो चिंटोश। अगला क्वेश्चन इसी में ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने इसको वापस रिलीज किया है, इस बॉल को यहां से वापस रिलीज किया है, ठीक है। तुम्हें उस समय इसकी वेलोसिटी बतानी है जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। कर सकते हो क्या, करो, शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, करो। अबे अब तो अष्टमी चली गई, ये तो अष्टमी पे चढ़ा देते ना, रक्षाबंधन, राखी।
क्या √2 GL cos थीटा। ओके जी, कैसे करेंगे वही सिचुएशन। वर्क एनर्जी थ्योरम हम किस पर लगाएंगे, बॉल पे लगाएंगे। कहां से कहां तक, यहां से यहां। ऐसे वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया करो जिस भी पॉइंट पे पूछे, ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी में हमें वर्टिकल हाइट चाहिए होती है। तो ऐसे लेवल बना, ये हमारा कौन सा है भाई साहब, इनिशियल, और ये हमारा कौन सा है, फाइनल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यार, ठीक है फिर। तो इस पे कौन कौन से वर्क आएंगे, तुम कहोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। फाइनली इस जगह मैंने मान ली भाई साहब, ये एल लेंथ यहां पर आती, ये यहां से ऐसे घूम के आ गया, तो जब ये थीटा बना रहा था इस जगह मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो ये लेंथ कितनी होगी भाई, इस हिंज से बॉल के बीच की डिस्टेंस तो एल ही रहनी है हमेशा, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो उतनी रहेगी। ये थीटा है, तो ये वाली हाइट है, ये हमारी कितनी हो गई बोलो, एल कॉस थीटा। यस सोनो चिंटुश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वर्क डन बाय टेंशन कितना है, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, यू आई माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यू इस वाले पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लो, 0। ये इनिशियल है कि फाइनल, फाइनल। तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, इसको मैंने क्या बोल दिया, एच। एच की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, एल कॉस थीटा। तो बस इस पे पुट कर दो, एम जी एच फाइनल कितना है, 0 हाफ एम वी स्क्वायर। एम ने एम को क्या कह दिया, टाटा। एच की जगह लिख दो कितना, एल कॉस थीटा। तो आंसर, हाँ बोल बेटा। इस वाले को, तो ये तो हॉरिजॉन्टल से थीटा हुआ ना, हाँ, कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अरे अगर ये थीटा दे रखा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आंसर वही आएगा। समझे नहीं यार तुम लोग, क्या थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, हैं? लग नहीं रहा तुम्हें देख के, आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कर दो फिर, लो करो जी, अगला क्वेश्चन करो। अभी देखता हूं मैं आया कि नहीं आया। मैंने कहा कि इसकी है ना, इस जगह वेलोसिटी है v1, ठीक है, ये 37 डिग्री है। तो बताओ जब ये 53 डिग्री बनाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, करो। इस जगह वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल सर्कुलर अभी पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, कर दो जल्दी से, शाबाश। करो। है मोशन अंडर ग्रेविटी कर सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी से थोड़ी ना होगा, मतलब ठीक है आंसर वही आएगा, लेकिन सही तरीका तो ये करने का, वो तो ट्रिक बताइए तुम्हें मैंने। समझ नहीं आ रहा तो बताओ यार, दोबारा बता दूं मैं तुम्हें, हैं? तो एक्सप्रेशन तो दो है कि हाँ आ गया। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो इससे तुम्हें ये, मतलब मुझे ऐसे लगेगा तुम्हें मैथ्स आता है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये। डायग्राम थोड़ा ढंग का बनाऊं क्या? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया करो, उससे चीजें समझ में आएंगी।
सबसे नीचे यहाँ रहा होगा, 37 होगा तो ये लेवल रहा होगा, 53 होगा तो ये लेवल रहा होगा, बस खत्म। ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया करो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुनो जी ध्यान से, अब मैं किसको इनिशियल मानूं? मैंने तो भाई इसको इनिशियल मान लिया, तो ये मेरा क्या हो गया? फाइनल। ये क्या हो गया? फाइनल। ओके। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मानता हूं, यहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? 0। तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहां से कितनी हाइट ऊपर है ये? h। तो तुम क्या कह दोगे? mgh। अरे तुम क्या कह दोगे? mgh। जतिन क्यों हुआ? गुस्से में क्यों भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। mgh। क्लियर है क्या चिंटू स्वामी? बोलो यस और नो चिंटूश। अब सुनो भैया, वर्क डन प्लस टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस जगह मैंने वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी? v। इस जगह वेलोसिटी तुमने मान ली कितनी है? v2। v2 हमें निकालना है, बहुत अच्छी बात है। टेंशन का वर्क डन तो 0 है, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर, और नीचे वाला कितना होगा? हाफ m v1 स्क्वायर। तो तुम यहां से क्या समझे? अगर इनिशियल मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो? 0। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m, सॉरी v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। m से m क्या हो गया? टाटा। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? v1 स्क्वायर माइनस 2gh। यस हो ना जंटूश? ये देखो वही फॉर्मूला आ रहे मोशन एंड ग्रेविटी के बार बार। इसका मतलब इफेक्टिवली मुझे h निकालना होता है। h क्या होता है? h क्या होता है? डिफरेंस इन वर्टिकल लेवल। अरे h क्या होता है? डिफरेंस इन वर्टिकल लेवल। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? l। अब ये तो मैथ्स है ना भैया, ये कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तुम कहोगे सर l cos 37। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तुम कहोगे सर l cos 53। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अरे भैया h इज इक्वल टू l cos 53 माइनस, नहीं, l cos 37 माइनस l cos 37। अरे 53 नहीं समझे क्या? इस वाले में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये करना था और कुछ भी नहीं। किस किस का सही था? वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो यहां पर आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह क्या लिख दोगे? l cos 37 माइनस l cos 53। ये लो जी, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। लिखो जी, करो सॉल्व, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। जो भी आएगा 3/5 4/5 माइनस करें तो l/5 आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम आराम से। इसका मतलब स्ट्रिंग ये वर्टिकल सर्कुलर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसे देखते जैसे लग रहा कि समझ नहीं आ रहा है, फिर उनको पूछना पड़ता कि आ गया। सुनो ध्यान से, इसका मतलब स्ट्रिंग के जब भी क्वेश्चन आए, स्ट्रिंग का जब भी क्वेश्चन है, ध्यान से देख, सुनने ध्यान से, मैं वहां पे फिर तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा। स्ट्रिंग ये ऐसे पूरा चक्कर कटवाने वाले क्वेश्चन करेंगे सारे, है ना। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी पता है, लेट्स से इस जगह मुझे कुछ वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं दूसरी जगह वेलोसिटी निकाल सकता हूं? कैसे निकालोगे बताओ? इसकी कहां वेलोसिटी ज्यादा होगी? यहां ज्यादा होगी कि ऊपर? हमें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को कम होना पड़ेगा। कैसे? स्लैक नहीं कर रही। अरे यस नो चिंटूश, तो बताओ कहां वेलोसिटी ज्यादा होगी? नीचे ज्यादा होगी कि ऊपर? नीचे कम होगी और ऊपर क्या होगी? ज्यादा। तो इस जगह मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बोलो क्या? तुम क्या लिख दोगे? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh। डायरेक्ट हमें दो पोजीशन के बीच की सिर्फ क्या निकालनी होती है? वर्टिकल डिस्टेंस। घूम के आएगी तब भी, जैसे ये घूम के ऐसे वापस लौट के आई और लेट्स से इसी के लेवल पे आएगी, तो इसकी और यहां वेलोसिटी दोनों जगह क्या होगी? सेम। यस और नो? क्योंकि दोनों का वर्टिकल लेवल क्या है? सेम। क्यों, क्या जरूरी है?
हाँ वो पढ़ेंगे अपन कितनी स्पीड से फेंके कि स्लैक ना करे, घूमता रहे वर्टिकल सर्कल में। वो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है, पढ़ाऊंगा जब कराऊंगा। फिलहाल वहां पे जो चीज यूज होगी, क्या ये चीज समझ में आई कि कोई चीज ऐसे घूम रही होगी तो भाई साहब किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अरे ये सोनो चिंटूश, समझ नहीं आया यार तुम्हें। आ गया क्या? एक क्वेश्चन कर दो, तुम्हारी आत्मा की शांति। लिखो जी, मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पर इसकी एल है भाई साहब 1 मीटर। एल कितना है? 1 मीटर। मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है। कितने से फेंका है? 10 मीटर पर सेकंड से। तुम्हें बताना है इसकी वेलोसिटी व्हेन इट विल मेक 37 फ्रॉम टॉप वर्टिकल। यहां पर जब होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी से बता दो, फटाक दे से। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो। कैसे आए वो तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिए इतने सारे। वेरी गुड। जतिन आज भी गुस्से में लग रहा है, क्या बात है? नहीं सर गुस्से में तो नहीं, अब बार बार पूछोगे जब जरूर आ रहा है मुझे। ऐसे गुस्सा नहीं होते यार। तुम्हें कभी डांट भी दिया था ना भयंकर वाला, तब भी उस समय चुपचाप डांट खा लिया करो। फिर आके बोलो कि सर मुझे ऐसे लगता है कि डांट नहीं मारते तो भी मैं मान लेता बात। बस इतना ही होता है, उससे बच्चे की इज्जत बढ़ जाती है। वो कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ बोल। है जी 8 क्या? आम केले सेव क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। अरे आ गया क्या भाई साहब सबका? सिंपल, मैंने कहा था ऊपर वाले हिस्से की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आ जाएगा? v1 स्क्वायर माइनस 2gh। मतलब यहाँ से यहाँ तक की मुझे क्या चाहिए? हाइट। तो ये हाइट तो 1 मीटर ही है, ये 1 मीटर है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा भाई साहब? ये कितना एंगल हो जाएगा बोलो? 53। ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। तो क्या आ जाएगा? 1 साइन 53 विच इज नथिंग बट 4/5। ओके जी, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2g, h कितना है? 1 प्लस 4/5। तुम्हारे कहाँ से आए भाई 8? 8 ही आया क्या? ओ 100 माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा? 9/5। वाओ सो कूल। तो कितना आ गया? 8। नहीं समझे यार? समझ गए क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? क्या थोड़ा थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ रहा है कैसे यूज होगा दूसरे चैप्टर्स में? क्लियर है? आगे बढ़ूं कि और बताऊं? आगे बढ़े, चलो भी आगे बढ़ते हैं। लो जी खत्म, वेज ब्लॉक स्प्रिंग कर लेते हैं अब हम। सुनो ध्यान से, मैंने लिखा जी, लिखो ये हेडिंग, वेज प्लस ब्लॉक प्लस स्प्रिंग। अभी लेवल 1 पढ़ा रहा हूं वर्क एनर्जी पावर का। देखो ये ध्यान से, मैंने कहा कि एक वेज है जो बहुत ही स्मूथ है और ये फिक्स्ड है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। अभी फ्रिक्शन का यूज नहीं सिखाया ना मैंने, जैसे बनाया वैसे ही है। और यहां पे मैंने एक ब्लॉक को रख दिया ट्यू टाइप सा, ये फिक्स्ड है मैंने बता ही दिया। और यहां पर मैंने एक स्प्रिंग रख दी और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है की। मैंने इसको रिलीज कर दिया, ये हाइट है h एंड दिस इज रिलीज्ड, दिस इज रिलीज्ड। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। करो, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। शाबाश, दिमाग लगाओ, वेरी गुड। किस पे लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम? लगाओ फिर, कहां से कहां तक लगाओगे? दिमाग लगाओ, कहां से कहां तक लगाओगे इसके लिए दिमाग लगाओ। और मैंने लगा दिया टाइमर, देखते हैं कौन पहले करता है। टाइमर अपना काम पहले करता है कि तुम क्वेश्चन पहले करते हो? करो भाई, शाबाश।
अरे यार, चलो जी, टाइमर ने अपना काम कर दिया है। बताओ कहां से कहां तक करें भाई साहब। मुझे पता है ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे, ध्यान से देखो इधर, ब्लॉक सरफेस स्मूथ है तो ऐसे ड्रर करता जाएगा 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 जाएगा, और इस स्प्रिंग से टकराएगा और टकरा के इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बस खत्म। तो हम फाइनल जो हमारी मानेंगे वो कब मानेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये भाई साहब यहां से यहां तक कितना जा चुका है, एक्स नॉट, कितना जा चुका है, एक्स नॉट। बस ये हमारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इनिशियल। ये कौन सी हो जाएगी, इनिशियल। अब इस पे लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन से फोर्सेस है जो इस पे लग रहे होंगे, तो क्या कहोगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना होगा, इस जगह वेलोसिटी कितनी, जीरो। अरे वाह, और यहां पर जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये दोनों तो जीरो जीरो, नहीं समझे। वर्क डन बाई नॉर्मल कितना, जीरो, ये भी जीरो है, वेरी गुड। बचा कौन, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। तो याद करो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, किसका, ग्रेविटी का। ऐसे ही कहोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, किसका, स्प्रिंग का, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब याद करो ग्रेविटी में तो किसी भी एक जगह हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस, क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। तो भाई साहब ग्रेविटी में हमने रेफरेंस मान लिया यहां पर, ये हमारा इनिशियल लेवल है कि फाइनल, यहां पे जीरो माना तो मैंने, इस लेवल पे मतलब यहां पे होगा तभी तो होगा। तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी ग्रेविटी की, जीरो। यस और नो सेंटोस, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, जीरो। तो इनिशियल कितनी होगी, अगर यहां जीरो है पोटेंशियल एनर्जी तो एच हाइट ऊपर जाने पर कितनी हो जाएगी, एम जी एच। तो यू इनिशियल हमारी कितनी आ जाएगी ग्रेविटी की, एम जी एच। अच्छा, जब ये यहां पर था उस समय स्प्रिंग में कितनी एनर्जी थी, इनिशियल पोजीशन तो ये है, जब ब्लॉक यहां था उस समय स्प्रिंग में कितनी एनर्जी थी, जीरो। तो इसकी यू आई कितनी हो जाएगी, जीरो, और यू फाइनल कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा बोलो, 2mgh अपॉन के का रूट, खत्म। नहीं समझे यार, तुम कर नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे क्या, एकदम पक्का, बोलो जी, हैं, अच्छा चलो फिर उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे, आगे बढ़ो, छोड़ो, सिंगल पुली के क्वेश्चन कर लो अब, चलो। ऐसे यार इनफाइनाइट क्वेश्चन है, कोई लिमिट थोड़ी ना है, बस हर वैरायटी का हो जाए बस बहुत है। मैंने कहा ये 4 kg और मैंने कहा 2 kg, ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, ठीक है ना चिंटू, करोगे ना तुम लोग। मैंने पूछा वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, कर दो भाई, शाबाश, वेरी गुड, करो जल्दी से। कंस्टेंट कहां से आएगा इसमें, सिंपल क्वेश्चन है तो सीधा सीधा, हंसना क्या है, बच्चे ने बताया कंस्टेंट तो लगेगा ही, वैसे क्यों नहीं लगेगा, कंस्टेंट तो है ही, जितना 4 kg जाएगा उतना ही 2 kg जाएगा, ये कंस्टेंट ही है। नहीं हो एक अलग बात, बट कंस्टेंट तो है, तुम हंसे क्यों, लड़के ने सही बोला है। वेदांत की बातों में मत हंसा कर, वेदांत
है, सिस्टम को रिलीज करा है, सिस्टम इज रिलीज, ये लिख रखा है, सिस्टम को रिलीज किया है, ऐसा गिवन है तुम्हें क्वेश्चन। अब करो। क्या बात कर रहा है? 4 kg पे आ जाए तो 2 kg पे निकाल दो। नालायक। सबका आ गया क्या? कितना है टेंशन? सबसे पहले तो हमें चाहिए टेंशन। अरे जिसका वर्क डन निकालना वो तो निकालो। टेंशन कैसे निकालेंगे बोलो? सबसे पहले क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन। देखो एनएलएम यूज हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स। ये कितने से खींच रहा है? 40 से। ये भाई साहब कितने से रोक रहा है? 20 से। तो 40 माइनस 20 अपॉन टोटल मास कितना है? 6। तो 20/6 मतलब 10/3। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। तो बताओ 3 सेकंड में 4 kg कितना नीचे चला जाएगा? तुम क्या निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 kg 4 kg। बोलो कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यही तो होगा चिंटू। 1 3 से 1 3 कट गया, कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अरे ये सुनो संतोष, ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या निकालना है? टेंशन। टेंशन कैसे निकालेंगे? एफबीडी बना दो। नीचे क्या लग रहा है? 40, ऊपर क्या लग रहा है? टी, और नीचे एक्सेलरेशन कितना है? 10/3। तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू 40/3। तो टी कितना आ जाएगा? 80/3। और लो जी, टेंशन भी पता है तुम्हें, तो वर्क डन क्या होगा? टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टेंशन कांस्टेंट है। टेंशन किधर लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत क्यों आ गई भाई साहब? करने को कर सकता है बट वेलोसिटी तो फिर भी तेरे को निकालनी पड़ेगी। अब बताता हूं, रुक। टेंशन कितना है बोलो? 80/3। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15। तुम सबका गलत है यार। सही है क्या? तो कितना आ जाएगा? इनटू cos 180। क्योंकि टेंशन किधर है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। तो कितना आ जाएगा वर्क डन? -400 जूल। नहीं तो क्यों करा? अरे ये सुनो, तो बताओ 2 kg पर कितना वर्क डन होगा? +400। और सिस्टम पे वर्क डन कितना होगा? और याद करो इसी का यूज करके हमने कंस्टेंट निकाले थे कि टेंशन का टोटल वर्क डन कितना होता है? 0। देखो आ गया ना, अपने आप प्रूव कर दिया हमने। नहीं समझे यार? इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई रोल? बट मैं तुमसे पूछता, बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी? चलो कर दो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जल्दी से। एचसीवी का क्वेश्चन है, फटाक दे से। सिंपल ये लिख लो, सिस्टम इज रिलीज, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इलोंगेशन, सॉरी नॉट कंप्रेशन, इलोंगेशन। हाँ, सिस्टम को रिलीज करा है, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये निकालना है तुम्हें। निकालो। है? कैसे भी निकालो, आंसर निकालो। वर्क एनर्जी के बिना निकालेगा कैसे? दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े। कितना ऐसे थोड़ी ना होगा यार।
किसी न किसी एक पॉइंट पर जाकर भाई साहब इसमें इलोंगेशन रुक जाएगा। हाँ सोचो, ब्लॉक किधर जाएगा, सोचो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका इलोंगेशन कब रुकेगा? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो हाँ, जब वेलोसिटी कितनी हो जाए उसकी, जीरो। करो, बस दिमाग लगा दिया। इतने गंदे नोट्स बनाएगा तो कैसे समझ में आएगा? ढंग से बनाया कर यार, फेयर नोट्स तो फेयर की तरह लगने चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, तू रफ वर्क कर रहा है फेयर कर रहा है। हाँ चिट्टू, सॉल्व करो। सुनो जी ध्यान से, सुनो जी ध्यान से, अभी आएगा तेरे सामने। अरे सुनो ध्यान से, इसमें इलोंगेशन होना कब रुकेगा? जब ये ब्लॉक किधर जाएगा भाई साहब, नीचे की तरफ, इसमें इलोंगेशन होना शुरू हो जाएगा। ये जितनी ये नीचे जाएगा इसके अंदर उतना ही तो इलोंगेशन आता जाएगा भाई साहब। एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो लेट से ये अपने इस वाली जगह से कितना नीचे आ चुका है, x। तो इधर से इसमें भी कितना इलोंगेशन आ चुका होगा, x। किस पे लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम? ब्लॉक पे लगा दो जी। वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम कहोगे सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। ये हमारी फाइनल पोजीशन है ना, और हमारी इनिशियल क्या थी, ये इनिशियल भी कितनी है, जीरो। अरे टेंशन लिख दे, टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स है इसके अंदर। अरे बोलो भैया, अरे इसमें जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग में टेंशन है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाई ये क्या कहोगे, यू आई माइनस यू फाइनल किसका, स्प्रिंग का। और वर्क डन बाई ग्रेविटी भी क्या होता है, यू आई माइनस यू फाइनल किसका, ग्रेविटी का, इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या कहेंगे, किसी भी एक जगह क्या मान लेंगे, जीरो। ग्रेविटी की इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो यहां पर बोलो कितनी हो जाएगी, mgh। बोल चिंटू क्या डाउट है? कहीं भी लग रहा हो, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कौन दोनों? किसने कहा? ये रस्सी देख, ये यहां से बंधी हुई है, बंधी हुई आई, ये भी मासलेस है। इसके इस पॉइंट पे ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, नीचे क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। दोनों क्या होंगे, इक्वल। एफ नेट बराबर एम में, मास कितना है, जीरो। हाँ यहाँ पे गदीलाल, ये इस पे किधर लगता है, ऊपर। इस पर भी किधर लगता है, ऊपर। किस पर, इस पर, इधर इस पे स्प्रिंग पे किधर टेंशन है, ऊपर। यहां पर जो टेंशन है वो भी किधर है, ऊपर। तो इसका जो वर्कडन है वही उस वर्कडन इसका है। ये टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स है ना। क्या होता है स्प्रिंग फोर्स? हाँ, किसके अपोजिट? अब एक गधेलाल, ये देख, ये तू ऐसे सोच, इसको फ्लैट कर दे, ऐसे फ्लैट कर दिया, इस स्प्रिंग को ऊपर ले जा, इसको ऐसे लेके गया, इसको ऊपर बांध दे, बात तो वही है। अब सोच, इस पे किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये कौन? तो उसके साथ स्प्रिंग में भी लॉन्गेशन किधर आ रहा है, नीचे। तो वही तो चीज है। किस पर? अरे इस वाले को, ये ऊपर जा रहा तो इस वाले हिस्से पे ऊपर लगा, इस वाले एंड पे तो नीचे लगेगा ना। यू इनिशियल कितना, क्या ज्यादा होगा, देखो बात तो सही है। लिखो, लिख लिख लिख, बता तो तू लिख तो सही।
अबे लिखो तो सही। यू इनिशियल कितना था मेरा, सॉरी यू इनिशियल 0 नहीं है, यू फाइनल 0 है। अब बोल तेरा डाउट। टेंशन ऊपर लगा लगा, एफएसपी बे गधे, माइनस डायरेक्शन बताता है। किस 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 पहले बता, एफबीडी किसका बना रहा है? इस पॉइंट का, हाँ ठीक है बोल। टेंशन ऊपर लग रहा है, टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स है। ओ, ओ ये मिटा दूं? देख यार कोई बात नहीं, डाउट है अच्छा है, पूछ तो सही। देख ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये 5 किलो है और ये कितना है 2 किलो, ये किधर जा रहा है नीचे। इस जगह ऊपर टेंशन कितना है, कितना है टी, और नीचे कितना है टी। ये किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? अबे गधे, इस पॉइंट पे देखेगा तो ये टी और टी सेम है कि अलग है? तो किसी इंस्टेंट पे तो फिक्स है। किसके? स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे लगाते हैं, स्प्रिंग पे कभी नहीं लगाते गधेलाल। जब भी हम स्प्रिंग के साथ ऐसे करते ना ऐसे, तो जो स्प्रिंग फोर्स जब भी हम देखते हैं स्प्रिंग पे नहीं देखते। स्प्रिंग फोर्स का मतलब स्प्रिंग जो उससे अटैच ब्लॉक है उस पे कितना फोर्स लगा रही है। समझ में आ गई बात? जब हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं तो हम स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स नहीं, स्प्रिंग ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया वो लेते हैं। अबे इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे, फिर सो रहे थे क्या? ये मिटा दूं क्या? मान लिया मैंने इसको 0। ये 0 कहाँ है, MGH है ना, ये काट रखा है नालायक। ये देख यहाँ पे लिख रहा, गलती से नहीं लिख रखा है MGX0। बोलो जी, डाउट है तो पूछो। चिंटू मिंटू को समझ नहीं आया? आ गया, ओके। अब सुन क्या पूछ रहा था तू? हाँ स्प्रिंग फोर्स, देख ध्यान से, देख ध्यान से। इसमें एक बात बता, तू थोड़ी देर पहले किस पे लगा रहा था? वर्गनेज थ्योरम किस पे लगा रहा था? तो अब जब इसमें लिख रहा था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो जब इस पे लगा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इसी का ले रहा था ना, और एनर्जी में चेंज भी इसी का ले रहा था। तो फिर इसकी इस पिक्चर कहां से आ गई? लगा तो इस पे लगाना, तूने स्प्रिंग पे थोड़ी लगाया फोर्स। ब्लॉक पर किधर लगाएगा? ये किधर खींच रहा है इसको? ऊपर देख। स्प्रिंग फोर्स की जब भी डायरेक्शन निकालनी हो सबसे अच्छा खेल, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा। बताया था टिट फॉर टैट। स्प्रिंग जैसा तुम उसको कंप्रेस करोगे वो तुम्हें कंप्रेस, तुम पुल करोगे वो तुम्हें पुल। नहीं समझे यार तुम स्प्रिंग को क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो ना, तो स्प्रिंग भी तुम्हें क्या करेगी? पुल। खत्म। तू सो जा थोड़ी देर। सुनो ध्यान से, करवा देंगे? नहीं कराया, उल्टा है ये। उसमें ऊपर से नीचे कराया, इसमें नीचे से ऊपर है। इसको मैंने एक्स कंप्रेस करके छोड़ रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैं तो करना। इनिशियली मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा, ये यहां पे नेचुरल लेंथ की पोजीशन थी।
मैं फ्रिक्शन के क्वेश्चन भी करा देता हूँ ना, वरना खत्म हो जाएगा नहीं तो फिर। हाँ, ये नेचुरल लेंथ होती स्प्रिंग की, यहाँ पर होता तो ब्लॉक, मतलब इसको हमने कितना कंप्रेस कर रखा है, लेट से एक्स नॉट, एक्स आई लिख रखा है, एक्स नॉट लिख दो जो भी है, और इसको मैंने ऐसे कंप्रेस करके और रिलीज कर रहा हूँ। अब मैंने पूछा बताओ मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है जब ये h/2 हाइट पर होगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, है d डिस्टेंस, इसके अलोंग कितनी होगी। हाँ, इस समय नेचुरल लेंथ पे होगा तो ये आगे क्यों जाएगा। हाँ, अपने आप क्यों होगा, इसके अलोंग लेंथ। हाँ, जब ये h हाइट पे होता है तो उसकी यहां से डिस्टेंस d होती है। हैं, पहला क्वेश्चन पता क्या है, ए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी ये है, जो सी वाला का मतलब है, ये पूछा है सी वाली पोजीशन इसलिए दिखा रखी है, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ब्लॉक। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ब्लॉक। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन समझ में आया, घर से कर लाओगे, करा चुका हूं मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं घर से कर लेना। इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट, initially spring is compressed by how much, x naught distance, initially spring is compressed by x naught distance। अरे डी कुछ नहीं है भाई, मेरी गलती है ये नालायक, डी के पीछे पड़े हैं। अब एक ग्राउंड से वर्टिकल हाइट भी पूछ सकता था, अलोंग द इंक्लाइंड तुमसे डी भी पूछ सकता है वो, तो एच आ जाएगा तो डी आ जाएगा, डी आ जाएगी तो एच आ जाएगी, ये इसलिए लिख रखा है। ठीक है ना, घर से कर लाओगे ना, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ए लड़के, एचसीबी का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। नहीं कराया हैं, करो क्वेश्चन जल्दी से। सुनो, यहां से लिखना शुरू कर देना। कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर, रिलीज ब्लॉक मूव हॉरिजॉन्टली टिल रिलीज स्प्रिंग, लिख लो सारा ही लिख लो। दो मिनट का सवाल है जी, 1 मिनट लिखने के, 1 मिनट सॉल्व करने के। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ।
क्यों नहीं आ सकता? ओ हो, ये बात है। हेलो जी, 2 मिनट तो हो गई तुम्हारी, 1 मिनट और भी दूं? अच्छा, करो फिर, 1 मिनट और दे रहा हूं जी। तुम्हें कैसे पता चलेगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है? दिख रहा है, अभी तो चैप्टर हो रहा है। वेलोसिटी, फिर तो स्प्रिंग फोर्स दे रखा है, न्यूटन की इक्वेशन लग नहीं रही क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, उसके अलावा और भी चीजें चेंज हो रही हैं। क्या इसको काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते थे? नहीं, करने को कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी भी जेनेरिक एक्स पे जाके एक्सलेशन लिखेंगे, फिर जहां नेचुरल लेंथ पे आएगा, फील ही नहीं आ रही हो क्या रहा है सर, चल क्या रहा है हमारी जिंदगी में, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा देखो जी, फिर आ रहा है तो सुनो ध्यान से। यहां पर एक भाई साहब स्प्रिंग को मैंने 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर रखा था। कितने सेंटीमीटर कंप्रेस कर रखा है? 5 सेंटीमीटर। ए लड़के चुप हो जाओ, ये मास का ब्लॉक है, बहुत अच्छा है। हमने इसको 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करके यहां से हम इसको रिलीज कर रहे हैं, बोलो क्या होगा? स्प्रिंग इस पे क्या लगाएगी? फोर्स। अरे लगाएगी नहीं लगाएगी, बहुत अच्छी बात। तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, या नहीं चलेगा? चलेगा। अच्छा, फिर अगर इसको कंप्रेस कर रखा है तो ये जो ही किस में आएगी? नेचुरल लेंथ में आएगी कि नहीं आएगी? उसके बाद क्या होगा? फोर्स लगना बंद हो जाएगा। फिर ये वी आ गया इसके पास, और फिर ये क्या करना है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, फिर ये क्या करना स्टार्ट करेगा? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। ये सुनो चंटुष, तो क्या हम यहां से यहां तक डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते थे? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? कहीं से कहीं भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम यहां से यहां लगाएंगे तो हमें पता है हमारा क्या आ सकता है यहां से यहां तक। ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस कहीं ना कहीं यूज होनी चाहिए। याद है कल हमने क्वेश्चन करा था, क्लिप से गया था, याद है वो क्वेश्चन, ये वाला? अरे याद है क्या चिंटू स्वामी, ये वही तो क्वेश्चन है बस। तो पहले यहां से यहां तक में हम क्या निकाल लेंगे? वी। वी निकाल लोगे क्या कि नहीं निकाल पाओगे? वर्क डन बाई क्या लिखोगे? स्प्रिंग वर्क डन बाई ग्रेविटी वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल हमारा कितना है? 0। नॉर्मल कितना है? 0। ग्रेविटी कितना है? 0। वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या लिखोगे? यू आई माइनस यू फाइनल। अबे गधे, यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? 0। वर्टिकल लेवल में कोई चेंज आया क्या? यहां से यहां तक ग्रेविटी में कोई चेंज आया क्या? नहीं। यहां से यहां तक लगाओगे तो इसका यूज कहां करोगे? हमें तो एक्स निकालना है ना। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हो कि तुम यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकाल लो और यहां से टाइम आ जाएगा √2h/g से, तो हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा? समझ गए ना? बहुत अच्छी बात। ½ mv²। लेकिन उसमें गड़बड़ आएगी चिंटू स्वामी, ये जो वेलोसिटी आएगी किसी एंगल पर आएगी, इसमें बहुत खेल हो जाएंगे वैसे करेगा तो। हाँ फिर कंपोनेंट लेने पड़ेंगे तेरे को। भी इनिशियल इसको लेके चलेगा ना फिर। अबे रुक जाए, उसका डाउट दूर करने दे, वो गलत करेगा वरना फिर। समझ में आएगा डाउट? इसलिए गलत हो जाएगा फिर उससे। तो यू इनिशियल हमारा कितना है? 0। ये कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स। अरे ये सुनो संतोष, यू फाइनल कितना होगा? ½ kx²। सही बात है, यू फाइनल कितना होगा? 0। नेचुरल लेंथ इनिशियल कंप्रेस्ड है ना, तो ½ kx² इज इक्वल टू ½ mv²। हाफ से आप टाटा हो गया, तो v कितना आ जाएगा? k/m इंटू एक्स। के हमें पता है, m हमें पता है, ये वेलोसिटी आ गई। अब ये टावर वाला क्वेश्चन हो गया कि 2 मीटर के टावर से अगर हम इसको u स्पीड से फेंकेंगे तो यहाँ से कितना दूर जाके गिरेगा? कितना गिरेगा बोलो? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux हमारा वहां से आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? √2h/g। तो देखो काइनेमेटिक्स एंड वर्क पावर एनर्जी को मिला के अच्छा क्वेश्चन बना दिया। जो भी है वैल्यू पुट कर दो बस। समझे नहीं यार तुम लोग? समझ में आ गया क्या? बोलो।
पक्का? और आगे बढ़े? चलो जी और आगे बढ़ते हैं, कर दो जल्दी से क्वेश्चन। देख तू रॉकेट पूछ रहा था, ए रॉकेट, रॉकेट मास चेंज नहीं होगा, नहीं हो रहा, मान के चलना है। चार किलोमीटर से ज्यादा, 10 किलोमीटर तो ले सकते हैं जी। दस तक ले सकते हैं। 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन 1% कितना होगा उसका? 64 किलोमीटर, और उसका भी 1% है ये, उसका भी 10% है मतलब। क्या हुआ? नहीं हुआ, आज ही हो रहा है। करो फिर, लगाओ दिमाग, अपना अपना, पड़ोसी का नहीं। हाँ, माइनस क्यों आएगा? यू इनिशियल कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसमें माइनस क्यों आएगा? अच्छा वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू माइनस में ले। हाँ, वर्क डन क्या होता है? यू इनिशियल माइनस फाइनल, तो फाइनल माइनस आ गया ना, माइनस डेल्टा यू होता ना। इसका मतलब थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तुम, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो। वैसे मैं रिवीजन ना कराऊंगा तुम्हें, पहले बता रहा हूँ। दोनों सब्जेक्ट में रिवीजन हो जाएगा, फिजिक्स में नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ ही मैं इतना करवा रहा हूँ कि रिवीजन की जरूरत ना पड़े। जितने क्वेश्चन तुम्हें कराए जा रहे हैं, अगर तुम इनको अच्छे समझ के कर लोगे तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, इस रॉकेट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे भाई साहब? ग्रेविटी पे कौन कौन से फोर्स ग्रेविटी नहीं, रॉकेट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तुम कहोगे तो ग्रेविटी एक इंजन लगा रहा होगा भाई साहब, और कोई है क्या? नहीं। वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड पे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से हो रहा, तो के इनिशियल कितना है? 0। इसका मास अप्रोक्सीमेटली 200 kg रह रहा है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 500, उसका स्क्वायर। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है भाई साहब? यू एफ माइनस यू एफ, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आ जाएगा वर्क डन बाई इंजन, जो हमें निकालना है। बोलो जी क्या आएगा? यू इनिशियल कितनी मान लो? 0। यू फाइनल कितना हो जाएगा? एम जी एच। कितनी हाइट पे पूछा है इसने? कितनी हाइट पर? 5000 मीटर, प्लस वर्क डन बाई इंजन इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू 500 का स्क्वायर। तो वर्क डन बाई इंजन हो जाएगा 100 की पावर क्यूब इंटू 25 प्लस एम, एम कितना है? 200 के जी, जी कितना है? 10, और एच कितना है? 5000 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, बस जो भी आ रहा है, वॉट एवर। क्लियर है क्या? ये आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 6 जूल। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लो जी सॉल्व करो, करो जी, ये टाइम पास क्वेश्चन है। फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ गया ना ये तो, हाँ
करो, अब फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में फ्रिक्शन ले आते हैं। फ्रिक्शन अच्छा खराब है? खराब है फ्रिक्शन? डिपेंड करता है किस पर, क्वेश्चन पे। करो फिर। है कार के ब्रेक फेल हो गए और पहाड़ी से गिर पड़ी, 10 मीटर ऊंची है ये, नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड 12 मीटर रह गई है। हाँ, पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा बताऊं यार? वो तो मैंने सॉल्व करूं, सॉल्व ही करा था मैंने। ये अत्याचार नहीं सहन करूंगा मैं। पहले बोलता है सॉल्व, पूरा करने के बाद कह रहा वापस सॉल्व करो। क्या जीरो? हाँ जीरो। करो जी, सॉल्व करो। फिर करेंगे मैंने अच्छे अच्छे सवाल। कैसे सवाल? बढ़िया बढ़िया, लेवल 2 में अच्छे अच्छे करेंगे। नहीं अभी तो है, थोड़ा सा पावर पढ़ाना है। पावर पढ़ेंगे लेवल 2 में, नहीं लेवल 1 में। उसके बाद लेवल 2 2 लेक्चर और फिर 3 लेक्चर लेवल 3। इस वीक तक वर्क एनर्जी पावर खत्म पूरा। और क्या, थोड़ा चैप्टर है। हाँ, दिमाग लगा, सोच तू हिल पे है और तू कार के हिल कैसी होती है? स्लोपी होती है। तो तेरे को उसको रोक के रखना है, तो तू क्या लगा के रखता है? ब्रेक। अब तेरे ब्रेक हो गए फेल, तो किधर आएगी? नीचे। किसकी वजह से? ग्रेविटी। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। इसमें बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि फ्रिक्शन ने वर्क किया है? ठीक है, वो तो वैसे कैसे पता चला? दिमाग लगाओ। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जानी थी? काइनेटिक। तो इसकी स्पीड 12 से ज्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं आ रही ना, क्योंकि mgh होती है ना उसकी, हाफ mv²। v कितनी हो जानी थी? √2gh। v कितनी हो जानी थी? √2gh। 2 कितना है? 2। g कितना है? 10 और h कितना है? 100। तो √200 होनी चाहिए थी इसकी स्पीड। √200 बोलो कितना होता है? टफ सवाल है। 14 पॉइंट समथिंग होता है। अरे होता है कि नहीं होता? 196.14 होता ना। और इसकी स्पीड है कितनी? 12। इसका मतलब इसकी स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसका मतलब किसी ने नेगेटिव वर्क करा है कि सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं गई, कोई और है जो एनर्जी को खा गया। कौन खा सकता है? फ्रिक्शन। इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा इसके अंदर। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं। तुम्हारी जिंदगी का पहला सवाल है। ये क्या कर दिया मैंने? कास्टिंग कर दी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखो ध्यान से, लो जी सुनो ध्यान से। इसने क्या कहा कि एक हिल है, ये लो जी भैया, यहाँ पे कार थी, बहुत अच्छी थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 थी, और ये भाई साहब ऐसे आ गई शक 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 ठक 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 ठक, और ये यहाँ पे नीचे पहुंची, और इसने कहा कि इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। सोच अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या इसमें ग्रेविटी वाले फॉर्मूले लग जाते? क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन तो कितना होता है? 0। तो हमारा स्पीड इसकी कितनी होनी चाहिए थी? √2gh। अरे u² + 2as लगा देते। तो g कितना हमारा? 10 और h कितना है? 10। इसकी स्पीड होनी चाहिए थी √200, मतलब 14 पॉइंट समथिंग। इसकी है कितनी? 12। इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स प्रेजेंट था जो इसकी एनर्जी को खा गया। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे कि भाई साहब इस पे कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? ग्रेविटी। इस साइड में लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा नॉर्मल। यस और नो? नॉर्मल ऐसे लगेगा कि स्लोप है इसलिए ऐसे लगेगा? ऐसे लगेगा। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, जो क्वेश्चन में अगले ने दे रखी है। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, तुम कहोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और वर्क डन बाई नॉर्मल कितना है, 0, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा। यू इनिशियल इस जगह को मैंने मान लिया 0, तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बोलो, mgh। अबे कितनी थी, बहुत ही अच्छी बात है। या हम वैसे भी कह सकते हैं ग्रेविटी कितना लग रही है नीचे, तो कितना लिख सकते हो, mgh वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तुम्हें पता दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या ब्यूटी है बताओ, कुछ कैसे नहीं करना। द ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इज दिस, विदाउट नोइंग द फ्रिक्शन फोर्स वी कैन फाइंड आउट इट्स वर्क डन। क्या हमें पता है इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फिर भी हमने वर्क डन निकाल दिया उसका। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम वो एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें फोर्स को बिना जाने भी बाकी सब इंफॉर्मेशन से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकाल सकते भाई, हमें पता ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है और उसका वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर। तो जब तक पाथ नहीं पता हो हम कुछ भी ना बता सकते, टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं बस। और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आंसर आया बोलो, -42,000। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, कर दो क्वेश्चन ये जल्दी से कर दो यार। रुको फ्रिक्शन की ओर कराता हूं मैं, रुको। हाँ लिखो जी, छोटे छोटे सवाल। ए लड़के, चिंटू स्वामी, बिल्कुल आवाज नहीं। मैंने कहा एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक। यह है 2 किलो का, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, म्यू 0.3 है, म्यू दे ही नहीं रखा मैंने। फाइंड आउट वर्क डन बाई फ्रिक्शन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। फाइंड आउट वर्क डन बाई फ्रिक्शन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड आउट वर्क डन बाई फ्रिक्शन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। करो जी, शाबाश, करो, वेरी गुड। फाइंड आउट वर्क डन बाई फ्रिक्शन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, करो भाई, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। करो करो करो, है जी, ओके। एक मिनट से कम में होना चाहिए क्वेश्चन। देखो क्या मैंने इसमें म्यू दिया तुम्हें, नहीं, बट क्या तुम फिर भी फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल पाए, यही इसकी खास बात है, यही इसकी खास बात है। बोलो जी, हो गया क्या भाई साहब, क्या हाँ यहां पे निकाल सकते हो, हर जगह नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें तुम्हें पाथ पता है, इसलिए निकाल सकते हो। के फाइनल कितना है, 0। के इनिशियल कितना होगा, -12 m 10 का स्क्वायर। वर्कडन बाई फ्रिक्शन मुझे निकालना है, नॉर्मल का वर्कडन 0, ग्रेविटी का वर्कडन भी कितना, 0। कोई नहीं है तो बस -12 m कितना है ये, और 10 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -100 जूल। और देखो जी, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वर्क डन पता है, हैं? म्यू जी, तो वहीं से तो निकालेगा म्यू, गदिलाल। नहीं समझा, नहीं समझा, समझ गया तो बहुत अच्छा। अब सुन ध्यान से, अब देख यार, क्वेश्चन बहुत डाल दिए मैंने, इतना क्यों डाले हैं। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो तो फ्रिक्शन के और करो थोड़ी प्रैक्टिस, फ्रिक्शन की जरूरी है प्रैक्टिस करना। लेट्स से मैंने कहा, ये लो जी, अरे नहीं, ठीक है,
ठीक है जी। यहाँ पर म्यू भी है, एक मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें यहाँ पे म्यू नहीं दिया था, याद है क्या? इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम, कैसे बच्चे हो? इंटेलिजेंट, वेरी गुड। ये है 37 डिग्री, ये है भाई साहब 2 kg का, इसके के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, और उस समय मैंने इसको स्मूथ रखा था। अब मैंने कहा कि ये मैंने क्लास में तब भी कराया था, दूसरे वाला नहीं करवाया था। फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। लेंथ मैंने दे रखी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 10 मीटर। करो जी। कंजर्वेटिव फ्रिक्शन होता है क्या कभी? और कैसे जब लिखा दिया कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। बेटा थोड़ी देर तो देख इसको, फिर तेरे को ऐसे लगे कि अच्छा लग रहा है सवाल तो उतार ले और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अरे यार बहुत फनी बच्चे हो यार तुम। कैसे, क्या टॉनिक लेते हो तुम सुबह सुबह? अरे मैंने म्यू की वैल्यू ज्यादा तो नहीं दे दी, कभी पहले रुक जाए ये भी हो सकता है। 0 नहीं, नेगेटिव में आएगा एक्स का आंसर फिर। मतलब ये पहले ही कोई कंप्रेशन नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा वैसे, हाँ, बट क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो उसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब मेरे को ऐसे लग रहा है ये जो देख रहे हो ना लेक्चर, उनको आधी चीजें समझ में आई, कुछ बातें मैं तुम्हारे साथ करता रहता हूँ, उनको बेचारों को पता ही नहीं चलेगा ये बातें कर क्या रहे हैं। वन साइडेड स्टोरी सुनाई देगी उनको, है? क्योंकि कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा उसका। सॉल्व कर फिर आएगा थोड़ी देर में तेरे को। इसमें कौन कौन वर्क करेगा? कौन कौन वर्क करेगा? हाँ, तीनों का वर्क डन निकालो। तुम क्या कहोगे भाई साहब? वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। लेट से यहां से x नॉट और जाने पर ये कंप्रेस हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और इनिशियल वेलोसिटी भी ब्लॉक की कितनी है? 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0, खत्म। वर्क डन बाई नॉर्मल भी कितना है? 0, खत्म। इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई ग्रेविटी एंड वर्क डन बाई स्प्रिंग हमें निकालना है। परफेक्ट। वर्क ये यहां पे पहुंचेगा तो वर्टिकली कितना नीचे आ चुका है? वर्क डन में तो हमें, ग्रेविटी के वर्क डन में तो वर्टिकल हाइट चाहिए। इंटेलिजेंट यार, ये कितना आ जाएगा बोलो? 10 प्लस एक्स नॉट साइन थीटा। अरे भाई इस ट्राइंगल को देखेंगे ना, ये हमारा 10 है, ये हमारा एक्स नॉट है, तो ये डिस्टेंस कितनी? 10 प्लस एक्स। हमें तो ये वाली चाहिए, तो ये वाली कितना होगी? इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, एंगल तो उतना ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स नॉट साइन थीटा। परफेक्ट। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg इंटू 10 प्लस एक्स नॉट साइन थीटा। यस और नो चिंटूश? मुंह से बोलो यार। वेरी गुड। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस पे? म्यू एम जी। अरे म्यू एम जी कॉस थीटा, याद करो म्यू एन होता है ना, एन की वैल्यू कितनी होगी? एम जी कॉस थीटा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो? इसमें तो सीधा सीधा ही होगा 10 प्लस एक्स नॉट, क्योंकि यहां से यहां तक पूरे में ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। अरे बोलो, तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस है एक्स नॉट प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वो कितना हो जाएगा? 0 माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स नॉट आ जाएगा, अब खत्म। यस और नो?
चलो जी, अब एक क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स में। हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन आएगा तो एम की वैल्यू दे रखी होगी, लेट से 5 दे रखी है ना मैंने इसमें 2 kg, बस फिर तो हो ही जाएगा। सॉल्व कर लोगे घर जाके? कर लोगे क्या? आज के लिए इतना काफ़ी है? ठीक है, आज अपन इतना ही करते हैं।